नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने लखनऊ गैंगवॉर पर सरकार को घेरते हुए बदायूं कांड तक का जिक्र किया और वर्तमान सरकार और पुलिस व्यवस्था और कार्यशैली पर उनके सवाल खड़े किए। आखिर अखिलेश यादव के बयान के सियासी मायने क्या हैं? क्या क्राइम के ग्राफ पर कटाक्ष कर देने मात्र से अपनी जिम्मेदारी कम हो जाती है? अपराध को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए सवाल पर ही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और ये कोई पहली बार नहीं है कि अखिलेश ने इस तरीके से कटाक्ष किया हो। अखिलेश लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और ये कहते रहे कि योगी की ठोको नीति है। तो आखिर इसको अखिलेश सियासी कैसे बना रहे हैं? आज चर्चा इसी पर। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा, झूठ के अलावा क्या कर रही है? ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी? एक पता नहीं कौन सी जांच सरकार कराती है, कुछ नहीं निकला। अखिलेश के बयान से उठे सवाल का सियासी ताना बाना क्या है? आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? और जब मैं आज आया हूँ, सुबह लखनऊ के लोगों ने जब आंख खोली होगी तो उन्होंने अखबार में देखा होगा कि किस तरीके से ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी। क्या अखिलेश यादव सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? और फिर जांच के नाम पे क्या है? एक पता नहीं कौन सी जांच सरकार कराती है, कुछ नहीं निकला। क्या निष्कर्ष निकला जांच का? क्या सिर्फ पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान है? अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। सबसे आसान होता है आरोप लगाना, लेकिन जब खुद के गिरेबान में झांकें तो आंकड़े सारी पोल खोल देते हैं। 2015 के मथुरा जिला जेल गैंगवॉर को भला कैसे भूला जा सकता है? मथुरा की जिला जेल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी जब पुलिस कस्टडी में ही कुख्यात अपराधी राजेश टोटा गैंगवॉर का शिकार हुआ। अखिलेश राज के कुछ चर्चित अपराध पर भी नजर डालिए। साल 2012-13 में रेप के मामलों में 55% का इजाफा हुआ। साल 2012 में 5,676 दंगों के मामले सामने आए, जो 2013 में बढ़कर 6,089 हो गए। 15 जनवरी 2016 मड़ियाव के गायत्री नगर में विवाहिता सुरुचि पांडे की हत्या कर दी गई। यानी अपराध इतने कि गिनाना मुश्किल हो जाए। विरासत में मिले अपराधियों पर जब सरकार नकेल कसती नजर आ रही है तो विरोधियों का सवाल कितना जायज है? क्या निष्कर्ष निकला जांच का? टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने मेरे साथ एमसी द्विवेदी साहब जुड़ गए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने पुलिस महकमे को बहुत करीब से देखा है और चला है। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, यूपी बीजेपी प्रवक्ता हैं। जगदेव सिंह यादव साहब मेरे साथ जुड़ गए, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी अनिल यादव भी जुड़ गए, उनसे भी चर्चा करेंगे। जगदेव सिंह यादव साहब, पहला सवाल आपसे, ये ठोको नीति क्या है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि जो जिस नेचर का होता है उसका नेचर नहीं बदलता है। हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी, ये ठोको राजनीति के पोषक है। कितने लोगों को ठुकवा दिया पहले, आपने मालूम है कितने मुकदमे कायम हुए। पासवान एमपी पे बम गिरवा दिया। आज ठोको राजनीति हमारे, मैं कानपुर से बैठा हूँ, विकास दुबे के यहाँ ठोको राजनीति चल गई। पुलिस को पब्लिक ने ठोक दिया और पब्लिक ने पुलिस को ठोक दिया। क्या स्थिति हुई? आज अभी नया उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ हमारे आगरा का मामला है। आगरा में करसना गांव में पवन यादव ट्रैक्टर से जा रहा था, पुलिस ने उसको इतना दौड़ाया, फायरिंग किया, बेचारा मर गया। तो जगदेव सिंह यादव, मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने करसना और कुआखेड़े गांव में जो मामले आप कह रहे हैं, जिन मामलों में जो निर्दोष हैं, वो मामला बिल्कुल अलग है, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जगदेव सिंह यादव साहब, क्या आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी है उनकी आरती उतारी जाए? अपराधियों को ठोकना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए कानून दायरे में रह करके, लेकिन ये नहीं कि साहब उसको सर कानून का दायरा क्या होता है? ऊपर भेज दो। अब कानून के दायरे में, कानून के दायरा क्या होता है? कानून के दायरे में ही तो सारे एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे संवैधानिक पद रहते हुए
कानून के दायरे में इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। अभी विकास दुबे को हमारा यहाँ भौती में भट्टा था, वहां मेरे भट्टे पे जाके मार दिया, ले जा करके दौड़ाया, गिरा दिया, गाड़ी पलटा दी, फर्जी दिखा दिया। ये फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। मैं बहुत बढ़िया जगदेव सिंह यादव साहब। एक तरफ आप कहते हैं कि अपराध बढ़ गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। मनीष शुक्ला जी बताइए, आप फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, बताइए। आपको तो अपराधियों की आरती उतारनी चाहिए, आपको तो अपराधियों को सह देना चाहिए। जगदेव सिंह यादव साहब की बात आपने नहीं सुनी, बोलिए मनीष जी। नहीं, उनकी देखिए अंजीत जी, सपा और बसपा के कार्यकाल में अपराधियों को सत्ता के खाद से सींचा और संवारा गया था। ये तमाम अपराधी उन्हीं के समय में पले और बढ़े हुए थे। अब उनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है, समाजवादी पार्टी के समय में जो आर्थिक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था, किया जा रहा है। अभी इसी 4 जनवरी की बात बता रहा हूं मैं। मुश्किल में है, परिणाम है, समस्या हो रही है, चूंकि उनके ही पाले और बढ़ाए गए अपराधियों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, तो उनको ये बुरा लगता है कि क्यों इन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात सत्य है, और उन्होंने एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया, कहा कि मंदिर में इस तरह की घटना हुई। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में न मुल्ला, न मौलवी, न पुजारी और न कोई जाति और धर्म, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको साथ अपराधियों जैसा सलूक होगा। कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि धर्म देख के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी शुरू हो जाए। बोलिए जगदेव सिंह यादव साहब, जवाब क्यों नहीं देते आप मनीष जी का? भाई आप कर सवाल उठा रहे थे ना मनीष सरकार पर, बोलिए। अब सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है, बोलिए जगदेव सिंह यादव साहब। आप दोनों लाइन में जी कतई गलत बोल रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कार्यकाल में सारे यहाँ तक कि टीपी यादव, अंसारी, अतीक अहमद सबसे किनारा किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव एक सज्जन, ईमानदार और अपराधियों से दूर देखने वाले हैं। और वही हमारे योगी जी का इतिहास देख लीजिए, योगी जी का इतिहास, वर्तमान मुख्यमंत्री देख लीजिए, और अखिलेश यादव का इतिहास देख लीजिए। कोई दाग नहीं है, बेदाग है, एक साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि है। और योगी जी अपने मुकदमे खुद ही वापस लेते हैं। यही योगी जी हैं जो पार्लियामेंट में रो रहे थे, नेताजी की सरकार में पार्लियामेंट रो रहे थे, अपने मुकदमे खुद वापस लिए। आज एक भी मुकदमा अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, छाती पे चल रहा है। की भाषा बोलते हैं, अगर अपराधियों की भाषा बोलते हैं, मन में जनता को धमका रहे हैं, इसीलिए अपराध होना पड़ेगा। और अपराध अपराधियों की जगह जहाँ है वहाँ उन्हें भेजा जाएगा, उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा जाएगा। लगातार क्या हो रहा है, बुलडोजर चलते रहेंगे। मुन्ना बजरंगी भूल गए, जेल में इनकाउंटर हुआ था, जेल में मुन्ना बजरंगी का। ये सब योगी कार्यकाल में हो रहे हैं, ये ठोको परिणाम है। अखिलेश जी ने सही जवाब उठाया है। गलत बात हो रही है, गलत भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, असंसदीय भाषा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए पुलिस जनता को ठोक रही है, जनता पुलिस को ठोक रही है। ये ठोकर के परिणाम है। अपराध बढ़े हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ले लीजिए, कितने % अपराध बढ़ गए। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कन्याएं सुरक्षित नहीं है, जातिवाद की राजनीति चल रही है। वकालत के पेशे में क्या हुआ लड़की के साथ, आपको बताया इन्होंने। देखेंगे तो जितने प्रकार के बड़े मैं बड़ी सजगता भी हूँ और क्रिमिनल लॉयर भी हूँ। आई नो द लॉ। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आंकड़ों पे बात करिए करके कि आपके समय में जिन अपराधियों को संरक्षण था, जिनके ऊपर ये अपराध है, अपराध क्यों मान लीजिए सरकार द्वारा किया जा रहा है। जगदेव सिंह कचहरी अपराध बोले मनीष जी, बोलिए। अब उस समय आप गुंडा राज कर रहे थे, गुंडों का राज है। अब कुलदीप सेंगर जैसे लोग आप ले आए, तमाम MP में आप ले लीजिए। आज अपराधियों की सूची ले लीजिए, सरकार में और केंद्र सरकार में कितने अपराधी हैं, सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के MP में मिलेगी। आज अपराधियों का शासन है, आपको दिखाने के लायक नहीं है। क्या बात करते हैं? अच्छा स्थल, एक अच्छा पिकनिक स्पॉट, और जो शहीद हुए थे दोषारोपण की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, उसमें कार्रवाई की गई। जगदेव सिंह यादव साहब, एक बात बताइए, कितने एनकाउंटर हुए थे आपकी सरकार में? कितने अपराधी मारे गए थे आपकी सरकार में? अखिलेश यादव ने पुलिस के हाथ कांपते थे एनकाउंटर में।
इनकी सरकार के समय में अपराधी अखिलेश यादव जी के बगल में देखिए, बैठते थे। हमने न्याय संगत काम किया था, मुजफ्फरनगर में इन्होंने सरकार ने न्याय संगत काम किया था, जो जिस लायक से उसमें किया गया था। और ये सरकार तो फर्जी इनकाउंटर कर रही है, जबरदस्ती पकड़ के मार रही है। अरे कह तो रहे हैं, जब जेल में लोग सुरक्षित नहीं है, जब जेल में सुरक्षित नहीं है, मेरठ जेल में मुल्ला अफजल मारा गया, तब क्या सुरक्षा हो सकती है? दुख है इनको, ये इनके पास क्या सुरक्षा हो सकती है? मैं कह रहा हूँ, आपराधिक नेताओं का इतिहास निकाल लीजिए, सारे अपराधी भर्ती कर लिए एमपी में रूप में। आप सबसे ज्यादा संती मनती मेरे अगर अपराधी मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में है। सूची तैयार कर लीजिए, आप पता लग जाएगा। अखिलेश ने किनारा किया था अपराधियों से, सबको निकाल बाहर किया जाए, सारी हो ठीक है, मैं तो डीपी यादव हूँ, एक को भी भर्ती किया, सारे भर्ती हो गए। काउंटर करने जगदेव सिंह यादव साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जगदेव सिंह यादव साहब, आपकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने अपराधियों से किनारा किया, टिकट नहीं दिया। लेकिन एक बात तो बताइए, कितने अपराधियों का खात्मा किया? कितने अपराधी जेल गए, ये भी तो बताइए ना। दिन भर अपराध की खबरें लोग पढ़ते थे, लोग जानते थे। मथुरा में रामवृक्ष यादव का कांड आपको याद होगा ना, क्या क्या उसमें खुल के सामने आया सर? बताइए सर, आज बताइए दीजिए सर। एक कांड खाली की आप बात करते हैं, यहाँ तो सैकड़ों कांड हो गए, यहाँ तो हासन लेके बुलंद के पूरे सैकड़ों कांड हो गए, आप एक कांड कर रहे हैं सर। अरे देखिए, अपराध होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन उस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? अब आप अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो आप कहते हैं मत करिए, आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं ये चिट्ठा लीजिए और न्याय संगत कार्रवाई करिए। अब आप कह रहे हैं होता रहेगा। सुनिए, 100 डायल करिए। जगदेव सिंह यादव साहब, ये तो फेयर नहीं है ना, 1090 ये तो फेयर नहीं है ना, ये तो फेयर नहीं है ना सर। ये कैसे फेयर हो सकता है? ये कैसे फेयर हो सकता है सर कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं न्याय संगत कार्रवाई हो, ऊपर से आप कह रहे हैं अपराध होता रहेगा। तो अगर अपराध होता रहेगा और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार ने की। ओके सर, ओके। मनीष जी, एक सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि भाई आपके इस एनकाउंटर का, आपके सफाया के क्या फायदा? लखनऊ में गैंगवॉर हो जाता है, लखनऊ में गैंगवॉर हो जाता है, कानपुर में गैंगवॉर हो जाता है, फिर इसका क्या फायदा जो आप कर रहे हैं? देखिए अजीत जी, अगर आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो सभी प्रकार के गंभीर अपराध कम हुए हैं अखिलेश यादव जी के समय से भी और बसपा के कार्यकाल से भी देखेंगे। लखनऊ में कल एक गैंगवार हुआ जिसमें एक अजीत सिंह नामक अपराधी की हत्या हुई, और आज हत्या में नामजद अपराधी के घर पे आजमगढ़ में बुलडोजर चला दिया गया। यानी स्पष्ट है कि कानून को हाथ में लोगे तो जेल भी जाओगे, जो आर्थिक साम्राज्य है उस पर भी बुलडोजर चलेगा। ये अखिलेश और मायावती की सरकार नहीं है। मनीष जी, जो आप कह रहे हैं ना कि आंकड़े उठाकर देख लीजिए, अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो सामने दिख रहा है उस पर बात करिए, उस पर भी बात करिए। जो बोलिए अजीत जी, अगर 3.5 साल की बात करेंगे, आंकड़े किसके ज्यादा है? की बात करेंगे, अपराध अगर कल की घटना की बीजेपी बात सरकार करें माननीय मुख्यमंत्री तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितने अपराध बढ़े हैं आंकड़े के पास? तत्काल उस पर कार्रवाई की गई है, अपराधी का नाम सामने आते ही आजमगढ़ में आज उसके आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ा है, चला दिया गया, अपराध बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है। बता दीजिए, व्यापारी तो सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव जी की जितनी सरकारें रही हो, अखिलेश यादव की एक सरकार, इतना त्वरित कार्रवाई एक बार भी हुई हो? विधायक राजू पाल की हत्या में इनका विधायक प्रत्याशी अशरफ था, जिसकी गिरफ्तारी हमारी सरकार में होने के बाद हुई है। जवाब देंगे जगदेव जी? राजू पाल की हत्या में गिरफ्तारी के बाद रात के अंधेरे में उसकी लाश जला दी जाती है, पूरा कार्यकाल बीत जाता है। जब हमारी सरकार आती है तब अशरफ की गिरफ्तारी होती है। मुलायम सिंह यादव के समय में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या होती है भावरपुर गाजीपुर में। काम किया, बताइए, नहीं मालूम है। मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया जा रहा था। मुख्तार अंसारी के एक भी आर्थिक साम्राज्य पर अगर कार्रवाई हुई हो? अरे आज बीजेपी सरकार में क्यों हत्याएं हो रही है? रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। विधायकों की बात मैं कर रहा हूं। चलिए सर, मेरे पास और भी लोग हैं, मैं उनके पास भी जाता हूं एक एक करके। अंशु अवस्थी जी उंगली उठा रहे थे, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं एमसी द्विवेदी के पास जाऊंगा, फिर मेरे सहयोगी अनिल भी लगातार बने हुए। अंशु अवस्थी जी, अपराधियों का सफाया हो रहा है तो किसको दर्द हो रहा है? बोलिए।
देखिए, ये जो दोनों पार्टियां इस समय तू मैं कर रही हैं, दरअसल उससे अगर किसी का नुकसान हो रहा तो उत्तर प्रदेश का हो रहा है, उससे यदि फर्क पड़ रहा तो उत्तर प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में निवेश जो है शून्य हो चुका है। 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया था, अभी तक सरकार श्वेत पत्र नहीं ला पाई कि कितना बड़ा निवेश हुआ। दरअसल ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार की बात करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी और लोगों ने बड़ा जन समर्थन दिया, क्योंकि अगर जवाहर बाग की घटना की याद करेंगे तो एक पीपीएस अधिकारी को जान गंवानी पड़ी थी, कई सारे पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर को भी गंवानी पड़ी थी सर। लोग उबे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने अपराध में प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार से कि नहीं, तुम्हारी पार्टी की सरकार से ज्यादा अपराध हम करेंगे। और यहां तक उत्तर प्रदेश में अपहरण दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ता था। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपहरण उद्योग शुरू हो गया। बिहार का अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश तक आ गया और संगठित अपराध बहुत दिनों से बंद था। उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकल्प दे सकता है, इन पार्टियों से उब चुके हैं लोग, अगर कोई विकल्प दे सकता है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी दे सकती है, एक नौजवान नेतृत्व दे सकता है, कांग्रेस पार्टी दे सकती है, क्योंकि अब सारी पार्टियां देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में अब कहीं न कहीं ये बात आ चुकी है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अब उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर, रोजगार के रास्ते पर ले जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण उद्योग शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार का उद्योग शुरू कर दिया और ये अडानी और अंबानी के दलाल, ये अडानी और अंबानी के गुलाम है। किसानों के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम छोड़ी है, संपत्ति बर्बाद जनमानस इस बात को जान चुका है। मनीष शुक्ला, पता है अडानी और अंबानी के यहाँ से पैसा आ रहा आपके यहाँ, इसलिए आपकी आवाज इतनी गर्म है, लेकिन किसान की आवाज शांत नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश में अपराध सर कहाँ चले गए? बात कानून व्यवस्था पर हो रही है, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अंशु अस्तिक किसान आंदोलन पर जब बात करता हूँ आपको बुलाता हूँ बात करने के लिए। मेरे साथ एमसी द्विवेदी साहब जुड़ गए। एमसी द्विवेदी साहब, मुझे बताइए, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पहले थी वो ज्यादा ठीक है या जो पुलिस की कार्यप्रणाली अब है वो ज्यादा ठीक है? आप बेहतर बता सकते, बोलिए सर। देखिए, ये सर्वमान्य तथ्य है कि अगर दंड त्वरित दिया जाए और कड़ा दिया जाए अपराधियों को तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, अपराध कम होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान शासन बहुत ही त्वरित दंड दे रहा है और बहुत ही कड़ा दंड दे रहा है, चाहे मकान गिराना हो, चाहे कुछ करना हो, एनकाउंटर हो। अब ये एनकाउंटर न्यायोचित है या नहीं है, ये जांच का विषय हो सकता है, ये विवाद का विषय भी हो सकता है। इस पर मैं हर केस अलग अलग हो सकता है, हर एक में जांच की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने त्वरित और कड़े दंड से का प्रभाव अच्छा ना पड़ता हो। जन सामान्य पर इसका अच्छा प्रभाव है। गाँव के लोगों से मैंने बात की है, वो कहते हैं पिछले की अपेक्षा अब अपराधी डरे हुए हैं। आज पहले अपराधियों के मन में भय बिल्कुल नहीं था और प्रॉपर्टी के मामले में कुछ भी नहीं था, जो प्रॉपर्टी करते हैं। तो इसका अच्छा प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कुछ अपराध हो रहे हैं, अपराध कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, अपराध हो रहे हैं। मैं सर एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे, बीच में रोकना नहीं चाह रहा था आपको। विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी जिसने हमारे इतने जवानों को मार दिया, ये बात सही है कि कुछ लोग डिपार्टमेंट के भी लोग मिले हुए थे, उनके खिलाफ जांच चल रही है, मगर उसके एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं जब से एनकाउंटर हुआ है कि उसका फर्जी एनकाउंटर है, उसकी जांच तो हो रही है ना सर। देखिए, वो जांच होगी और जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य बात यह है कि क्या वर्तमान सरकार जो एक्शन ले रही है उसका प्रभाव अपराधियों को डराने का हो रहा है कि नहीं, और शरीफ आदमी खुश है कि नहीं। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अपराधी डरे हुए हैं, माफिया डरे हुए हैं, भयभीत हैं और जन सामान्य को इससे रिलीफ है, ये सत्य है। अब
क्यों किसी के एनकाउंटर पर कर रहे सवाल, ये तो राजनीतिक प्रश्न भी हो सकता है। नहीं ठीक है और सर, उनको राजनीति करने भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में वो राजनीति कर रहे हैं, भजन तो करने नहीं आए ना, करें, अच्छी बात है। और अगर वो जांच की मांग करते तो सरकार को जांच भी कराना चाहिए। अनिल मेरे साथ लगातार बने मेरे सहयोगी। अनिल लगातार ग्राउंड पर रहते हैं और क्राइम को विशेष तौर पर कवर करते हैं। अनिल बताइए कि जो व्यवस्था बदली है और इस बदलती हुई व्यवस्था में त्वरित कार्रवाई का पैमाना तय हुआ है, इससे लोगों को राहत मिली या नहीं मिली है? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधियों के मन में भय है कि यूपी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। अगर बहुत दुर्दांत अपराधी है, एनकाउंटर में मारा जाता है, एनकाउंटर में घायल होकर गिरफ्तार होता है और जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, जब संपत्ति जमींदोज की जाती है, तो भय है निश्चित है। लोग अपराध करने से पहले परिणाम जानते हैं कि ऐसा परिणाम हो सकता है, सरकार बख्शेगी नहीं। लेकिन ये भी तय है और ये भी सही है कि 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अपराध को आप शून्य नहीं कर सकते। अब जो गैंगवार हुई है वो वर्चस्व की जंग है और अपना रसूख, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए है। इस तरह की जंगें और गैंगवार होते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भय है कि नहीं, तो भय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है सरकार की आलोचना करना, निश्चित है उन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि इससे सरकार पर दबाव पड़ता है और अच्छा परफॉर्म करने की उनको एक तरह से चुनौती मिलती है। तो हकीकत यही है कि भय तो है, भय दिखता है और अपराध की घटनाओं में कमी आई है। पुलिस के अधिकार बढ़े हैं और पुलिस पहले से ज़्यादा ताकतवर है कार्रवाई करने को लेकर, और ये भय दिख भी रहा है। लेकिन ये भी सच है कि 23 करोड़ की आबादी में आप अपराध शून्य कर भी नहीं सकते, अपराध होगा। पश्चिम यूपी में देखिए, जो कि क्राइम कैपिटल कहा जाता था मेरठ और उसके आसपास का इलाका, वहाँ वारदातें कम हुई हैं। पूर्वांचल में इस तरह के माफिया गैंग और बड़े बड़े गैंग पहले बहुत थे जो ठेकेदारी के लिए आपस में खून खराबा करते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और दूसरे जो दुर्दांत अपराधी के ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित ही कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी कार्रवाई की जरूरत है। जैसे अंबेडकर नगर में प्रधानी के विवाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस परिवार का मेरे पास फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप पुलिस से पूछिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दोनों अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए जिन्होंने अंबेडकर नगर में गोली मारी थी। तो पुलिस कहीं सख्त दिख रही है, तो कहीं अभी भी थोड़ा सा पेच कसने की जरूरत है पुलिस को, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।